हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके समझ लेकर आया हूं और आज हम लोग मॉक टेस्ट 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 6 मॉक आपको सॉल्व करा दिया गया है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा करंट अफेयर्स का क्या लेवल हो सकता है और करंट अफेयर्स किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बनारस यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी आपके ये जो एग्जाम बचे हो उसके लिए मॉक टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। आप प्रिपरेशन करके जाइए। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन दिसंबर से लेकर जुलाई मंथ तक आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जब तक उसको एनालिसिस नहीं करोगे, मॉक नहीं लगाओगे, क्वेश्चन किस टाइप के पूछ सकते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिविजन नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट है नहीं। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट 7 को सॉल्व करेंगे। सेम वही रूल मैंने आपको बता दिया हूं कि आप नंबरिंग कर लेना। ठीक है, टोटल आप नंबरिंग कर लेना 1 से लेकर 25 तक। टोटल 25 क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन का सही होगा उसको करेक्ट करना, जो गलत होगा वो क्रॉस कर देना। और लास्ट में टोटल कितने मार्क्स आए, ठीक है, 25 में से आपके कितने मार्क्स आए ये लास्ट में आपको बताना होगा। आज कोशिश करना कि कम से कम आपको 20 प्लस पहुंच जाए। ठीक है, 20 प्लस जिसके मार्क्स आएंगे वो एक्सीलेंट बना जाएगा और जिनके 18 प्लस रहेगा वो वेल एंड गुड रहेंगे, लेकिन 18 से नीचे आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि आज का क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है। क्वेश्चन आपको टफ टाइप का पूछा गया है और बिल्कुल मैं जैसे बता दूं कि करंट अफेयर्स का टोटल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT ऑब्जर्व द 162, ठीक है, इनकम टैक्स डे ऑन 24 जुलाई 2022। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ CBDT? आलोक कुमार चौधरी, मयंक अग्रवाल, नितिन गुप्ता या अमनदीप सिंह गिल या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फास्ट तरीके से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अभी हाल ही में आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस हुआ है। ठीक है, तो इलाहाबाद का लॉ एंट्रेंस में आप तो करंट अफेयर्स का उसमें क्वेश्चन नाम मात्र का पूछा था, पूछा ही नहीं था एक तरह से देखा जाए। और स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले गए थे, पता नहीं वो UPSC लेवल वाले भी क्वेश्चन उस टाइप का सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब जबरदस्ती क्वेश्चन को जो बनाया जाता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई लेवल नहीं, पता नहीं किस, मैं करंट और स्टैटिक जीके का बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं, पता नहीं कैसे क्वेश्चन बना दिया गया। जितने भी बच्चे से मैंने बात किया, ठीक है, मैंने पर्सनली बहुत सारे बच्चे से बात किया है, पर्सनली खुद मेरे पास बच्चे मैसेज किए थे कि करंट अफेयर स्टैटिक जीके का लेवल एकदम पता नहीं क्या था, क्या पूछा क्या नहीं पूछा किसी को नहीं पता है। तो इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के एस्पिरेंट हैं उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम सबके लिए खराब जाता है और एग्जाम जाता है तो सबके लिए बढ़िया होता है। ठीक है, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं एक स्टैंडर्ड लेवल के। आप क्या कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर उससे अजीब लेवल पूछ दिया जाए, अगर आप ABCD पढ़ के आए और आपसे 1 2 पूछ दिया जाए तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ना ये टीचर की गलती है ना स्टूडेंट की गलती है, ये सेटअप करने वाले क्वेश्चन की गलती है जो स्टैंडर्ड लेवल उन्होंने मेंटेन नहीं किया। लेकिन फिर भी हमें पैनिक नहीं होना है क्योंकि सारे जो भी बच्चे होंगे वही चीज पढ़ के आए थे। कोई ज्यादा पढ़ के आता है, कोई कम पढ़ के आता है। तो टफ गया है तो सबके लिए गया है, इजी था तो सबके लिए है, तो इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। लेकिन DU और BHU की बात करें तो आपने उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल अच्छे दिखेंगे। ठीक है, वो लोग एग्जाम जो है अच्छे तरीके से कंडक्ट कराते हैं। खासकर DU का जो करंट अफेयर्स का अच्छा लेवल होता है। कभी कभी BHU भी गड़बड़ कर देती है, लेकिन इस बार BHU जो है वो CVT के थ्रू लेने जा रही है, तो आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। लेकिन DU का जो करंट अफेयर्स का वो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही अच्छा, आपको अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का पूछेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर C दिया है, नितिन गुप्ता, उनका करेक्ट आंसर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंटर हैड सेट अप अ कमिटी ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम? अच्युतन, मनोज अग्रवाल, नरेंद्र, संजय अग्रवाल या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और मैं एक बार फिर बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स बार बार मुझे मैसेज करते हैं पर्सनली कि सारे करंट अफेयर्स जितने भी मैंने ग्रुप में सेंड किया वो सारे फिर से सेंड करिए। तो इस तरीके से मेरे पास दिन भर में 50 मैसेज आते हैं, तो क्या मैं बार बार 50 स्टूडेंट्स को मैं ये भेजूंगा? तो PDF एक बार भेज देने के बाद PDF कहाँ गुम हो जाती है मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे बेटर है कि आप YouTube के वीडियो को फॉलो करिए, खुद का नोट्स बनाइए। आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है तो मेहनत करने की कोशिश कीजिए, बना बनाया मत लेने के फेरा में रहिए। अगर बना बनाया PDF लोगे तो मोबाइल में ही रह जाता है। खुद से अपना नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, तब जाके कंप्लीट होगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि कोई भी किसी तरह के नोट्स के लिए मेरे पास पर्सनली मैसेज ना करे।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संजय अग्रवाल। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है उनका करेक्ट आंसर है। और ये बनाया गया एमएसपी, जो भी फार्मर्स हैं उनको एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट सिस्टम, ताकि एमएसपी को लेकर बहुत सारे एग्रीकल्चर फार्मर हैं उनको हमेशा रोष दिखाई मिलता है। तो ये पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट और एमएसपी को और इफेक्टिव बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी के जो हेड है उनका नाम है संजय अग्रवाल। चलिए, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका आंसर ये करेक्ट है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू द कैंडिडेट फॉर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए इज इलेक्टेड एज इंडिया 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन जुलाई 2022. She is the first ever tribal to hold the top constitutional post. Which tribal community does she belongs to? मुंडा ट्राइब, अनगामी ट्राइब, संथाल ट्राइब, काशी ट्राइब या फिर खासी ट्राइब या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और ये क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़े, ये क्वेश्चन इतना बड़ा लिखने का मेन मकसद क्या होता है आपको पता है? नहीं पता होगा, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने का ये जो मेन मकसद क्या होता है कि ताकि इसमें भी 2-3 क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए। द्रौपदी मुर्मू जो है एनडीए की कैंडिडेट थी, पहला चीज। ये 15th प्रेसिडेंट बनी है 16th प्रेसिडेंट इलेक्शन में, कब हुआ? जुलाई 2020 में हुआ। और ये फर्स्ट ट्राइबल जो है प्रेसिडेंट बन कर आई है। तो बताइए ये किस ट्राइबल से ये बिलोंग करती थी। और इस बार के एग्जाम में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पे खासकर जोर देना, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने की उम्मीद है, क्योंकि ये इस साल न्यूज में ज्यादा है। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है वो हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये फेवरेट टॉपिक माना जाता है। मैं बार बार बोलता हूं कि जिनका पॉलिटी और करेंट अफेयर स्ट्रेटेजी का अच्छा होगा, अच्छे लेवल का अगर प्रैक्टिस करके आप जाएंगे तो आपको एंट्रेंस क्लियर करने की कोई नहीं रोक सकता। और अदर्स जो सब्जेक्ट है वो थोड़े थोड़े कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स 90% बच्चे का कमजोर ही होता है। क्योंकि करंट अफेयर्स एक अंबार है, उसमें से थोड़ा सा पढ़ना है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है संथाल ट्राइब, उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात करें या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो ये सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट। इससे पहले फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ट्राइबल बन गई, ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है। उसके बाद ये 15th प्रेसिडेंट है, ऊपर में ही बता दिया गया, मैं फिर से नोट डाउन कर दे रहा हूं। और ये जन्म ली थी कहां पर पता है आपको? ओडिशा के, ठीक है, ओडिशा के मूल निवासी है, ओडिशा के मयूरभंज एक जगह है वहां पे। और 2015 में, ठीक है, 2050 में ये झारखंड की गवर्नर थी। 2015 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर थी, और ये पहली महिला, फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी। कहां की? झारखंड की, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ झारखंड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनको साथ ही साथ एक नीलकंठ अवार्ड दिया गया था, ठीक है, नीलकंठ अवार्ड दिया गया था 2007 में। किसके द्वारा? ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, ठीक है, ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इनको नीलकंठ अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एमएलए का अवार्ड इसे भी बोला जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल, ठीक है, फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल 2022 इन द स्टेट असेंबली? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, वेस्ट बंगाल या फिर नन ऑफ दीज? क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन सेट किया गया है। जिस तरीके से अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे अगर कोई अच्छे इंस्टीट्यूट का, तो एक स्टैंडर्ड लेवल का जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मैं उसी टाइप का स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, उसका करेक्ट आंसर है। और ये इस चीज का जो एम है, ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल का क्या एम है? तो ये एम है कि क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी मेंटेन करना और आपको अफोर्डेबल हेल्थ एंड सर्विसेज, ठीक है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, मेन इसका यही मोटिव है। और बात है ये राजस्थान के बारे में, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को भी हम लोग देखते हैं, तो राजस्थान के जो गवर्नर है ये कलराज मिश्र है, ठीक है, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है अशोक गहलोत, यहाँ पर कांग्रेस की राज्य है, ठीक है, अशोक गहलोत कांग्रेस की गवर्नमेंट है। और यहाँ राजस्थान का जो कैपिटल है वह है जयपुर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
इंडिया बिकम्स विच नंबर ऑफ कंट्री टू ज्वाइन इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज डाटाबेस। तो हाल ही में इंडिया जो है इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज डेटाबेस को ज्वाइन किया है, और ये ज्वाइन करने वाली कितने नंबर की कंट्री बन गई है? 86, 66, 76 या फिर 68 या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया है, ठीक है, 68 तो उनका करेक्ट आंसर है। बात करें इंटरपोल के बारे में, ठीक है, इंटरपोल के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरपोल का जो हेड क्वार्टर है वो है लियोन, ठीक है, लियोन, और ये कहां पर है? फ्रांस में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अहमद नसीर अल रईसी, ठीक है। और ये इसका जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था यानी फाउंड हुआ था, ये कब हुआ था? 7 सितंबर 1923 को। 1923 कहां पर है? वियना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कैपिटल भी है वियना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक्स आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी। अजय सिंह, सुधा मूर्ति, अनुराधा सेनगुप्ता या फिर गौरी लंकेश या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है अजय सिंह, उनका ये करेक्ट आंसर है। अजय सिंह इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। और साथ ही साथ 2022 में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक रिलीज हुए हैं, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी आपको फॉलो किया, लेकिन मैं रिवीजन कराते रहता हूं तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट बुक्स का भी नाम बता देता हूं, ठीक है। एक बुक का नाम है द मैकमोहन लाइन। इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है जे सिंह। नेक्स्ट है विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, ठीक है, विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस के जो राइटर उनका नाम है विनीत कौशिक, सॉरी विनीत कार्निक। हर बार मैं जब भी बुक्स का क्वेश्चन आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि 5-6 बुक्स आपको प्रैक्टिस कराते जाओ। इससे क्या होता है कि आपको रिवीजन अच्छा होगा। एक बुक है गौतम अडानी, द मैन हु चेंज इंडिया, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, और ये है आर.एन. भास्कर के द्वारा लिखा गया, ठीक है, आर.एन. भास्कर, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं तो और एक दो और मैं बता देता हूं, जो एक दो रस्किन बॉन्ड का भी बता देता हूं। एक नाम है रस्किन बॉन्ड का, हाँ, जो अभी हाल ही में रिलीज हुआ, लिसन टू योर हार्ट। ये सारा चीज मैंने बता दिया हूं, ठीक है। ये रिवीजन हो रहा है, अगर आप वीडियो नहीं देख रहे तो पुराने वीडियो को देखिए। पीडीएफ के फिर मत रहिए, पीडीएफ ही रहता है। खुद का मेहनत करना सीखिए, खुद से मेहनत किया हुआ खुद का नोट्स बनाए, आपको रिवीजन करने में भी बहुत मदद करेगा। तो बार बार आप मत करिए। और मैं आपको पहले ही बता दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको दिया गया, एक प्लेटफॉर्म दिया गया ताकि आप उसमें डाउट क्लियर कर सके, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है, एक माध्यम है, लेकिन सारा जो भी नोट्स वगैरह सारा कुछ होता है वो यूट्यूब से ही कंडक्ट कराया जाता है। तो आप चाहें तो इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिशियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कोई पढ़ाया नहीं जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार आपको बताया नहीं जाएगा कि क्या है, कैसे रहना है, किस तरीके से स्पैम नहीं फैलाना है, तो आपको ये समझना होगा। तो ये सब है जो 5 बुक मैंने बताया, द मैकमोहन है जो जे सिंह के द्वारा लिखा गया है, विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस विनीत कार्निक, गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया आर.एन. भास्कर, लिसन टू योर हार्ट रस्किन बॉन्ड एंड क्वीन ऑफ फायर देविका रंगचारी के द्वारा लिखा गया है, ऑथर है इसके। तो इतना आपको पता होना चाहिए मिनिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ल्ड ब्रेन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 जुलाई। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है ऑफ एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेन डे 2022? स्टॉप मल्टीपल सेरोलोसिस, ब्रेन केयर टू ऑल, मूव टुगेदर टू एंड ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, और नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया उनका करेक्ट आंसर है। अब अगर आप 1 2 3 4 नहीं दे सकते हैं तो ABCD भी करके आप आंसर दे सकते हैं। बात करें जुलाई में, तो जुलाई में और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे।
ठीक है, नेशनल डॉक्टर्स डे। और इसी दिन एक चीज और मनाया था, सीए डे यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जिसको बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैं जो है वही बता रहा हूं। 12 जुलाई को मलाला डे के रूप में मनाया जाता है, मलाला डे। इसके अलावा हाँ 17 जुलाई की बात किया जाए तो ये आपके लिए खासकर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और बात करें ये साल चेस ओलंपियाड इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंटरनेशनल चेस डे। तो इतना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बता दिया जुलाई मंथ से। जुलाई मंथ का पूरा इंपॉर्टेंट जितना भी है करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा दिया गया एमसीक्यू बेसिस में और सेक्शन बेसिस में। साथ ही साथ आपको हैंड रिटन करंट अफेयर्स के नोट्स भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आपने नहीं देखा है तो आप एक दूसरे से मांगिए, मेरे पास पर्सनली मैसेज करने की कोशिश ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एज द न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? जगदीप धनखड़, बीडी मिश्रा, ला गणेशन, जगदीश मुखी या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये आपको हाईलाइटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन छपने की काफी संभावना है, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ला गणेशन। लेकिन यहां पर एक आदमी विशेषकर जो दिख रहा है वो है जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ हाल ही में भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में इनको इलेक्ट किया गया है और ये 528 वोट टोटल पाए हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया, उनका नाम है मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा को 182 के आसपास वोट्स मिले थे, तो ये भी पता होना चाहिए। और जगदीप धनखड़ जो हैं ये 14th वाइस प्रेसिडेंट बन के आए हैं। कितने नंबर के? 14th वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें सिलेक्ट किया गया है। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है वो 63 से होता है। संविधान में लिखा हो कि आर्टिकल 63 में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। बात करें जगदीप धनखड़ की तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ सकता है। तो सबसे पहले ये झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान में, यहां से पहली बार ये लोकसभा जीत कर आए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और लोकसभा सेक्रेटरी जनरल कौन है? लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम है उत्पल के सिंह। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे कुछ है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट को आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु रिसेंटली रिसीव द शिरोमणि अवार्ड एट द NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूनाइटेड किंगडम यूके फॉर देयर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट? अर्पिता सिंह, माइकल पूनावाला, भारती खेर, आधार पूनावाला या फिर नन ऑफ दीज? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 चीज किया उनका आंसर करेक्ट है, माइकल पूनावाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड है, कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स लेक्रेक हैज वन द 2022 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? बहरीन, ब्रिटेन, मोनाको या फिर स्पेन? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मोनाको। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया वो करेक्ट आंसर है। मोनाको से चार्ल्स लेक्रेक जो है यहाँ पर ये बिलोंग्स करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं ग्रैंड प्रिक्स के बारे में जो आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां से इस साल के हैं, जहां से ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के जो विजेता है उनका नाम है कार्लोस सेंज। इसके अलावा कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ये है मैक्स वर्स्टेपेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपेन, सबसे ज्यादा मैक्स वर्स्टेपेन के ही द्वारा जीता गया है। एक है अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो जीता गया ये भी मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा। फिर से मोनाको, ठीक है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो जीता गया है वो जीता गया आपको सेरेजियो परेज के द्वारा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता हो तो अभी के अभी इसको याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपके स्पॉट से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस साल एक कंडक्ट हुआ है स्पेन ग्रैंड प्रिक्स और स्पेन ग्रैंड प्रिक्स के विनर ही मैक्स वर्स्टेपेन ही है।
इसके अलावा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी हुआ है इसी साल, और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के जो विनर है उनका नाम है चार्ल्स लेक्रेक, चार्ल्स लेक्रेक, ठीक है। तो चार्ल्स लेक्रेक, यही जो इनका क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है मियामी ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो जीता उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। इसके अलावा आपको इमिला रोमाग्ना एक ग्रैंड प्रिक्स था, ठीक है, यहां पर मैं आपको उसको नोट डाउन कर दे रहा हूं, इमिला रोमाग्ना। इस ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले भी मैक्स वर्स्टैपेन ही है। जैसा कि मैं पहले बता दूं कि सारे मैक्स वर्स्टैपेन इंपॉर्टेंट है। ये सारे कुछ रहा जो आपको पता होना चाहिए इतना। अच्छा चलिए, एक और है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ये भी मैं बता ही देता हूं, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो जीते उनका नाम है चार्ल्स लेक्रेक, ठीक है। तो चलिए, और एक और है लास्ट, सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स के जो विजेता है उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपेन। तो ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन गुजरात फ्रॉम 27 सितंबर टू 10 अक्टूबर, 30, 36, 39 या फिर 40? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 36। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको बाद में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है, तो कोशिश करिएगा अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो पहले आप कमेंट बॉक्स में विजिट करिए। अगर वहां पे भी आपको पिन किया हुआ ना मिले तो आप फिर मैसेज कर सकते हैं। तो पहले कमेंट बॉक्स से विजिट करने के बाद ही आप मैसेज करना अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तब, नहीं तो सारा क्वेश्चन वहां पर अपडेट कर दिया जाता है अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो गया तो ये गुजरात में जो है फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था नेशनल गेम्स गुजरात में। और इसका जो मोटो है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ठीक है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स इसका मोटो है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको लर्न कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवेल्ड द नेशनल एम्बलम कास्ट ऑन द रूफ ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस एम्बलम? 4.5 मीटर्स, 5.5 मीटर्स, 6.5 मीटर्स या फिर 7.5 मीटर्स? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 6.5 मीटर्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बहुत कंट्रोवर्सी में था इस साल ये न्यूज में, तो मान के चलो ये आपका ये जो है न्यू पार्लियामेंट ऐसे बन रहा है, ठीक है, इस टाइप का कुछ है, ट्रायंगल शेप में है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके बीच में एकदम ऊपर में यहाँ पर ये लगा हुआ है नेशनल एम्बलम, और इस बार जो लगाया गया है ये इसका नाम है सेंट्रल विस्टा। ये जो नया आपको पार्लियामेंट बन रहा है इसका नाम है सेंट्रल विस्टा, और ये प्रोजेक्ट दिया गया किसको? टाटा को, टाटा प्रोजेक्ट को ये आपको दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें इस चीज का तो इसका जो वेट है वो लगभग 9500 kg है, और इसको एक स्टील के ऊपर जबरदस्त बनाया गया है ब्रॉन्ज से। इसमें आप देखे होंगे कि शेर का जो मुंह का आकार है थोड़ा सा वो एग्रेसिव दिखाने की कोशिश की गई है। इसको जो क्रिएट किए हैं उनका नाम है, ठीक है, क्रिएटेड बाय, इनका नाम है सुनील देवरे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यही थे, और एक साथ इनके और साथ कोई और थे, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो बात करें मोटो ऑफ नेशनल एम्बलम, ठीक है, मोटो ऑफ नेशनल एम्बलम की बात किया जाए तो वह है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और यह सत्यमेव जयते वो मंडुको उपनिषद से लिया गया है। और ये जो शेर लिया गया, ठीक है, जो लायन लिया गया वो कहां से लिया गया? सारनाथ के टेम्पल से। सारनाथ टेम्पल कहां पर है? तो सारनाथ टेम्पल जो है ये है आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ टेम्पल है। यहीं से ये अशोक स्तंभ से उठाया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें इसके साथ ही शेर के साथ साथ
3 जानवर और है, आपको ये पता नहीं होगा तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एलिफेंट, बुल प्लस हॉर्स और प्लस टाइगर। ठीक है, ये 4 जो है 4 जानवरों की छाप उसमें नेशनल एम्बलम में है। मतलब पुराना में था, नया में देखना पड़ेगा है कि नहीं, इसको आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि इसका हाइट क्या है, वेट क्या है। ठीक है, हाइट क्या है, वेट क्या है, आपको पता होना चाहिए। और वाइड मैंने नहीं बताया हूं, ये 4 पॉइंट, ठीक है 4.34, ये 4.34 मीटर कितना वाइड है, ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए अगले क्वेश्चन में चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 13। वेयर इज द कंसिस्टेंसी ऑफ एमएसएमई मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। राज्यसभा गुजरात, राज्यसभा राजस्थान, राज्यसभा महाराष्ट्र या फिर राज्यसभा मध्य प्रदेश। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। किसी के हाथ में। तो अभी तक टोटल 12 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया उसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा महाराष्ट्र। ठीक है, तो एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, तो एमएसएमई मिनिस्टर उनका नाम है नारायण तुल्ले, टुट्टू राणे, नारायण राणे बोल सकते हैं। ठीक है, नारायण राणे आपको याद रखना है। तो एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, नारायण राणे, और राज्यसभा से ये है और महाराष्ट्र के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। सैमुअल हाइनमैन, एफजी हॉपकिंस, रॉबर्ट कोच या फिर सेलमैन वॉक्समैन। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया होगा करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे एप्पल्स के जो फाउंडर है वो स्टीव जॉब्स है, अमेजन के जेफ बेजोस हैं, टाटा के जमशेदजी टाटा हैं, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो है चेयरमैन या फिर फाउंडर आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट होम द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जस्टिस बी रामास्वामी, जस्टिस रत्नाकर, जस्टिस महाजन या फिर जस्टिस सुब्बाराव। बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ये चूज किया है उनका करेक्ट आंसर है, जिनका फुल नाम है वीरा रामास्वामी। साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया, ये आपको पता है। और अभी जो है, अभी जो नए बनकर आए हैं यूयू ललित, ये नए चीफ जस्टिस, इनका नाम हो गया है, और ये जो है 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया उनका करेक्ट है, होमी जहांगीर भाभा इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ कुछ और मैं बता देता हूं, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को फादर ऑफ मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, फादर ऑफ मिसाइल मैन। अगर आपसे पूछ दिया जाए फादर्स ऑफ जियोलॉजी, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं।
तो ये जो है वो है एरिस्टोटल को बोला जाता है, ठीक है, एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु। अगर आपसे पूछ दिया जाए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, तो आप बोलेंगे एडम स्मिथ। अगर आपसे इसमें पूछ दिया जाए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ अगर आयुर्वेदा पूछ दिया जाए आपसे, आयुर्वेदा, तो ये बोलेंगे चरक, सुश्रुत चरक भी इनको बोला जाता है। अगर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर है उनका नाम है बी आर अम्बेडकर। तो इस तरह के कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, दादा साहब फाल्के। तो आपके कमेंट करके ये बताना है कि अभी तक में जो लेटेस्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी तक जो दिया गया है, तो सबसे लेटेस्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले कौन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, सिडनी सिटी हैज वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2022। सी विल नाउ रिप्रेजेंट इन इंडिया इन विच एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड पेजेंट। सिडनी सिटी 71st, 70, 75, 78 या फिर नन ऑफ दिस। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। देखो आजकल होता क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, और जो क्वेश्चन सेट करता है उसे भी पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन सारे ने पढ़ के आया है, तो क्यों नहीं इसे घुमा कर दे दिया जाए। ये सिडनी सिटी के बारे में सभी बच्चे ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हूं खुद ही, लेकिन ये नहीं पता होगा ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये कितने नंबर की जो बनी है, वो ये नहीं पूछा होगा कौन सा, मतलब कौन सा एडिशन था ये मिस वर्ल्ड का, ये किसी को नहीं पता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ये चूज किया है 71st, उनके करेक्ट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वीमेंस क्रिकेटर टीम कैपिटल मिताली राज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। सी बिलोंग्स टू विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ई चूज किया है यानी राजस्थान, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करती है, और बहुत जाने माने प्लेयर थी जो हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड। इंदिरा गांधी, सिरिमाबो, गोल्डा, इलिजाबेथ। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो सबको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत के प्रथम प्रेसिडेंट के बारे में सबको पता होगा, लेकिन वर्ल्ड के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये किसी को पता नहीं होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो आप क्या बताएंगे, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, सिरिमाबो बंडारानिके, ठीक है। ये भी इसका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरिमाबो बंडारानिके, ये जो है भारत के सॉरी वर्ल्ड के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 वाज पब्लिश्ड रिसेंटली, विच स्टेट टॉप इन दिस रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का लेवल अगर बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैंने सेट किया है ताकि थोड़ा सा आपको टफ लगे। अगर आपको टफ लेवल का अभी प्रैक्टिस करवाया जाएगा तो एग्जाम में आपको इजी लगेगा। जी हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केरला ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन नाउ हैज हाउ मेनी मेंबर्स नेशन आफ्टर द एडमिशन ऑफ टोगो एंड गैबोन। 56, 58, 59, 62। तो इतना लंबा क्वेश्चन लिखने से आपको ये पता होगा कि ये चीज मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टोगो और गैबोन जो हाल ही में है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को इन लोगों ने ज्वाइन किया है। तो बताना यह है कि टोगो और गैबोन को ज्वाइन करने के बाद कॉमनवेल्थ नेशन में अब कितने मेंबर टोटल हो गए हैं।
तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है 56, उनके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा 56। अगर बात करें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के बारे में, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको यूके के लंदन में है, यूके के लंदन में है, और इसके जो हेड हैं वो है क्वीन एलिजाबेथ II। इतना आपको पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? सैयद ताहिरा, लैला सेठ, रूमा पाल या फिर फातिमा बीबी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। थोड़ा सा फास्ट तरीके से वीडियो को किया जाए, जितना जल्दी आंसर आप बताएंगे उतनी आपको समय की बचत होगी। और मैं आपको बार बार बताता हूं कि मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत लाभदायक है, मॉक टेस्ट को आप डेली फॉलो करिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पूरे करंट अफेयर्स का अगर पोर्शन आपको देखना है तो स्टैटिक करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, टाइटेनियम एकेडमी पे, जो कि लॉ एंट्रेंस रिलेटेड अगर आप देना चाहते हैं लॉ एंट्रेंस, तो आपको सफिशिएंट करंट अफेयर्स के नोट्स आपको प्रोवाइड यहाँ पर मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, लैला सेठ। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया वो करेक्ट आंसर है, लैला सेठ इसके करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट लोकसभा कंस्टिट्यूटेड? 1950, 1947, 1952 और 1948? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और आज के जो क्वेश्चन को सेट किया गया वो अकॉर्डिंग टू आपके लॉ एंट्रेंस को देखते ही बिहाफ से भी क्वेश्चन सेट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि लॉ से रिलेटेड ज्यादा मैंने क्वेश्चन डाला हूं, साथ साथ पॉलिटी भी डाला हूं, लॉ से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी डालने की कोशिश किया हूं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए, ये आपने पढ़ा भी होगा। 1952 इसका करेक्ट आंसर होगा, 17 अप्रैल 1952। चलिए यस, हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 वाज रिलीज्ड बाय द टाइम हायर एजुकेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर कंटिन्यूड टू बी बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इन दिस रैंकिंग? 40, 42, 45, 48 या फिर नन ऑफ दीज? तो हमारा इंडिया का सबसे बेस्ट अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है। तो अगर इंडिया का ये फर्स्ट है तो वर्ल्ड का भी कोई ना कोई इसका रैंक होगा। तो आपको ये बताना है कि वर्ल्ड का ये कौन सा इसको रैंक मिला है, 40, 42, 45, 48 या फिर नन ऑफ दिस। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया 42, उनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर चलिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन छपने की संभावना है। चलो आज का अंतिम प्रश्न है, विच एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडिया इंडो कॉर्पोरेट बिटवीन द इंडिया नेवी यूनिट्स ऑफ अंडमान निकोबार कमांड एंड इंडोनेशिया नेवी हेल्ड इन अंडमान सी? 38, 35, 46, 25 या फिर नन ऑफ दीज? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हाल ही में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हुआ है, कहां पर? अंडमान एंड निकोबार में। कहां पर हुआ? अंडमान और निकोबार में हुआ था। तो आपको बताना है इंडोनेशिया के साथ हुआ था कि ये कौन से एडिशन है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया 30th एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे संप्रीति जो है वो बांग्लादेश के साथ होता है, इंडिया के बिहाफ से मैं बता रहा हूं। तो संप्रीति जो है बांग्लादेश के साथ होता है। हैंड इन हैंड, कुछ इंपॉर्टेंट मैं ज्यादा नहीं 4 से 5 बताऊंगा, हर वीडियो में 5-5 करके मैं आपको ओवरऑल प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूं। चाइना है, उसके बाद है ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग नहीं बताया हूं मैं, ब्लू फ्लैग जो है इजराइल के साथ होती है, इजराइल के साथ। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट होगा काज इंड, ठीक है, काज इंड, और ये जो है कजाकिस्तान के साथ, कजाकिस्तान। इसके अलावा एक है खंजर, खंजर, खंजर जो है वो है किर्गिस्तान के साथ, किर्गिस्तान। इसके अलावा नोमैड एलिफेंट, नोमैड एलिफेंट, और ये जो है मंगोलिया के साथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैं बता दिया हूं, साथ ही साथ धीरे धीरे करके आपको पूरा ओवरऑल कंप्लीट करवाया जाता है। तो ये रहा टोटल 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या लगा आपको ये जरूर बताइएगा कि आपके जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो किस टाइप का क्वेश्चन लगा।
और आपके 25 में से कितने मार्क्स आए ये भी आपको बताना है, 25 में से आपके कितने मार्क्स आए। लेकिन एक चीज और बता दूं, जिनके 18 प्लस है वे वेल एंड गुड है, जिनका 20 प्लस है वो एक्सीलेंट है। थोड़ा सा मार्क्स में डिक्रीज इसलिए किया हूँ, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई लेवल था, इस टाइप के आप थोड़ा सा डीपली आप पढ़ने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सबको 20 प्लस ही आया होगा। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।